तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टॉपिक बच गए थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, और ये कल मिल जाएगा आपको, यूट्यूब में हो जाएगा। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी, बंध्यता, मतलब ऐसे कपल जो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जो कंज्यूम करने में असक्षम हो, इन एबिलिटी टू कंज्यूम, या ऐसे कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन। तो समझिए एक सिंपल भाषा में, इनफर्टिलिटी का मतलब यह है कि जो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, कंज्यूम करने में असक्षम हो, बच्चे उत्पन्न करने में असक्षम हो, जो 2 साल के अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी जो है क्या नहीं कर पाए, कंज्यूम नहीं कर पाए, कंज्यूम करने में असक्षम हो। ठीक है। इनफर्टिलिटी कहलाते हैं। इनफर्टिलिटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी के रीजन जो होते हैं, एक तो फिजिकल हो सकते हैं। ठीक है। फिजिकल मतलब कि जेनेटल ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाए हैं, है ना। ठीक है। और उसके अलावा कॉन्जेनेटल, जन्मजात वही ऑर्गन्स जो हैं वो जन्म से ही नहीं है। ठीक है। और डिजीज, कुछ रोग के कारण, बीमारियों के कारण, कुछ ड्रग्स, मेडिसिन के कारण, जैसे जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनका ज्यादा यूज करने से भी जो है इनफर्टिलिटी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इम्यूनोलॉजिकल भी जो है इसका कारण हो सकता है, और साइकोलॉजिकल भी इसका कारण हो सकता है। समझ गए? तो इनफर्टिलिटी अब हम लोग देखेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजीज। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स जितने हैं, ये जो समस्या है, बंध्यता की जो समस्या है, उनको करेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF हम लोग सुने हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या करेंगे कि वाइफ या दाता से हम लोग जो है अंडप या ओवा, हस्बैंड या दाता से स्पर्म को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे? इंड्यूस करेंगे किस चीज के लिए? क्या बनाने के लिए? जाइगोट, युग्मनज बनाने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे? इंड्यूस करेंगे। ठीक है। कहां पे करेंगे? ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है लेबोरेटरी में होगी, अंडर सुटेबल कंडीशन, है ना। मस्त इनके लिए जो कंडीशन जो है, जहां पर जो ओवा और स्पर्म आपस में मिलकर क्या बनेंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से आगे जो है एम्ब्रियो। ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, कि जो ये सारी प्रोसेस जो हो रही है वो आगे जो है कैसे होगी? एम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा, बाई एम्ब्रियो, फॉलोअप्ड बाई, है ना, फॉलोअप्ड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर, फॉलोअप्ड बाई एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है 2 प्रकार से होगा। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो 2 प्रकार से होगा, 2 टाइप्स। ठीक है। सबसे पहला जो है जाइगोट। कैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होगा? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
जिप्ट बोलते हैं जिसको, जिप्ट, जिप्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा देखिए जाइगोट होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन ट्यूब हम लोग जानते हैं, यूट्रस हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे जो है फैलोपियन ट्यूब, देखो ये मेरे हाथ जो है वो फैलोपियन ट्यूब जैसे है, और देखिए ये हाथ जो मेरे हथेलियां हैं जिसको मैं इस तरीके से, वो फिम्बरी को शो कर रहा है, फिम्बरी, फिम्बरी फनल शेप है यहाँ पर, ठीक है। और आगे हम जो देखते हैं कि जाइगोट का हम लोग ट्रांसफर कब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग जाइगोट का ट्रांसफर करेंगे या फिर एम्ब्रियो जो होता है अर्ली फेज में होगा, कैसा होगा, अर्ली फेज में होगा, मतलब यहाँ पर ब्लास्टोमियर जो की संख्या जो होती है 8 होगी, कितनी होगी, 8 तक होगी, 8 से ज्यादा नहीं होगी। अब उसको ट्रांसफर हम लोग करेंगे किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या कहलाएगा भाई, इसको जिप्ट बोलेंगे। तो मेरी बात को समझिए, है ना। तो जब जाइगोट का ट्रांसफर करेंगे, या फिर मेरे दोस्तों जाइगोट के अलावा, या फिर अगर हम लोग जो है जो अर्ली अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो मतलब अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर मतलब जो है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो मतलब जो है ब्लास्टोमियर की संख्या 8 होगी लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होगी, उसका ट्रांसफर हम लोग करेंगे इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है जिप्ट या जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। दूसरा यहां पर जो होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब इसको समझिए, जब हम लोग एम्ब्रियो का, है ना, एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे किस पर, यूट्रस में, जब हम लोग एम्ब्रियो का ट्रांसफर करेंगे किसमें भाई, यूट्रस पर, कैसे, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यह जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो, यह जो एम्ब्रियो होगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यह जो एम्ब्रियो है, इसका एम्ब्रियो जो है इसमें मोर देन 8, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर, ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है, उसका हम लोग क्या कर दिया, ट्रांसफर, कहां कर दिया भाई, ट्रांसफर यूट्रस में। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, समझ में। तो एम्ब्रियो जिसका 8 से ज्यादा जो है ब्लास्टोमियर की संख्या हो, उसको ट्रांसफर हम लोग करेंगे यूट्रस के अंदर, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के नाम से हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, अब देखता हूं कि गैमिट मतलब एक और होता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एक होता है जिफ्ट, एक होता है गिफ्ट, सॉरी गिफ्ट, एक होता है जिफ्ट, एक होता है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब होगा गैमिट
इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, देखो चल रहा है क्या? चल रहा है ना? चल रहा है ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ट्रांसफर जो है गैमेट का होगा। कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है, तो यह जो गैमेट है, गैमेट में एक तो मेल गैमेट क्या होगा? स्पर्म होगा। एक फीमेल गैमेट क्या होगा? ओवम होगा। ठीक है, तो जो डोनर से है ना, तो हम जो गैमेट्स की बात करेंगे, यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो फीमेल गैमेट्स की बात करूंगा ना कि मेल गैमेट की। तो ये जो है गिफ्ट जो है एक फीमेल दूसरे फीमेल को दे रही है, किसके रूप में? ओवा के रूप में, ओवम के रूप में। ठीक है, तो ऐसी फीमेल जो है जो क्या नहीं प्रोड्यूस कर रही हो, ओवम जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही हो, उसको जो है उस रेसिपिएंट को है, या उस महिला को या उस फीमेल को जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसको डोनर या दाता के द्वारा ओवम का जो है ट्रांसफर करेंगे उसके किसके? फैलोपियन ट्यूब में। जो रेसिपिएंट है, ग्राही, जो पहले से जो क्या नहीं कर पा रही हो, जो है ओवम जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हो। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ovum from donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum। तो यहां पर जो है हम जो है ओवा है, ओवम है। ठीक है, ओवम का जो है हम लोग करेंगे ट्रांसफर। और ओवम कहां से आया? ओवम आया आपका डोनर से। तो डोनर से ओवम जो है आया और ओवम को लिए और ओवम को ट्रांसफर हम लोग करेंगे, है ना। डोनर से ओवम को हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में किसके फैलोपियन ट्यूब में? वो जो है दूसरे फीमेल, है ना, अनदर फीमेल। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ एनोदर फीमेल, दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में हम लोग जो है ओवम का ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग जब ट्रांसफर करेंगे, मतलब ये ऐसी फीमेल जो क्या नहीं कर सकती, जो कंसीव, मतलब जो कंसीव नहीं कर पाएगी और जो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, क्या? जो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी ओवम, है ना, जो क्या नहीं कर पाएगी, कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ऐसी जो है महिला है उसके फैलोपियन ट्यूब में हम दूसरी महिला के ओवम का ट्रांसफर करेंगे। नहीं समझे? ठीक है, लेकिन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। और हम लोग जो है प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन ये प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रही है ओवम, लेकिन ये लेडी जो है प्रोवाइड कर रही है सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये तो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है, लेकिन ये महिला जो होती है प्रोवाइड कर रही है सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, समझ गए कि किसी दूसरी महिला से, किसी दाता महिला से हम लोग ओवम लेंगे और ओवम का ट्रांसफर करेंगे। ऐसी महिला जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन वो जो है ऐसा इन्वायरमेंट दे रही है जिससे फर्टिलाइजेशन या निषेचन और उसका विकास हो जाए, भ्रूण का विकास हो जाए। ठीक है, तो उसके फैलोपियन ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट। एक महिला दूसरी महिला को क्या चीज गिफ्ट की? ओवम का गिफ्ट की। चलिए आगे बढ़ जाओ। अब देखिए मेरी बात को समझिए,
एक और है, ART और है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये प्रोसेस लेबोरेटरी में हो रहा है और अजय देवगन की देखरेख में हो रहा है, सॉरी, ठीक है, अजय देवगन की देखरेख में तो नहीं हो रहा है ठीक है, चलिए। तो ये जो प्रोसेस जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, हम लोग खतरों के खिलाड़ी नहीं खेल रहे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में हो रहा है। तो ये लेबोरेटरी प्रोसीजर होता है, इसमें सिंगल स्पर्म, तो इसमें क्या करते हैं, जो मेल डोनर होता है, मेल डोनर से सिंगल स्पर्म, ठीक है, मेल डोनर से सिंगल स्पर्म जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से लेंगे, ठीक है, और इंजेक्ट करेंगे डायरेक्ट किस पर, एग, ठीक है। तो क्या करेंगे, और इसको क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्टेड, कहां पे इंजेक्ट करेंगे, एग में। जो फीमेल पार्टनर होती है, फीमेल पार्टनर की एग, फीमेल पार्टनर की एग में कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, इंजेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो है इस तरीके का, अगर मान के चलिए इस तरीके का है, तो हम लोग जो क्या करेंगे, डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे किसको, सिंगल स्पर्म को, कहां पर, मेल डोनर जो है से सिंगल स्पर्म को लेकर डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे फीमेल पार्टनर के एग में, ठीक है। तो इंजेक्ट किए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, देखिए स्पर्म जो है एग में गया, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को हम लोग क्या करेंगे, अब क्या हुआ, यहां पर हुआ, अब इनके बीच में क्या हुआ, स्पर्म, ठीक है, जो स्पर्म है और एग है, इनमें क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, हुआ, और फर्टिलाइजेशन से क्या बना भाई, जाइगो एम्ब्रियो, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। तो फिर यहाँ पर जो एम्ब्रियो जो बना, एम्ब्रियो बना, ठीक है, जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना। तो ये एम्ब्रियो को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लांट कर देंगे वुमेन के यूट्रस में। अब ये एम्ब्रियो को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे, वुमेन्स वुमेन एम्ब्रियो में, वुमेन्स यूट्रस में, ठीक है, समझ गए। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो मेल डोनर है वहां से एक स्पर्म, सिंगल स्पर्म लेंगे, वो फीमेल पार्टनर से भी हम लोग जो है एग लेंगे। ये सारी जो प्रोसेस है लेबोरेटरी प्रोसीजर होती है। तो स्पर्म को एग में हम लोग इंट्रोड्यूस कराए, डायरेक्ट इंजेक्टेड कराए, तो दोनों में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो को हम लोग अब इम्प्लांट कर देंगे वुमेन यूट्रस में। इसको बोलते हैं ICSI, इंट्रा, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलिए आगे बढ़ो, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसमें, आगे बढ़ता हूं मैं। एक और चीज है यहाँ पर, है ना, एक और चीज है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI टेक्निक।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, एआई बोलते हैं। एआई यहाँ पर इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है भाई, है ना। आज के दुनिया में जो है एआई एआई हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्या पता ये प्रोसीजर एआई भी कर दे, ठीक है। चलो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, कि सीमेन को हम लोग कलेक्ट करेंगे कहाँ से, हस्बैंड या डोनर से, ठीक है। तो ये जो है मतलब डोनर, याद रखना हर डोनर विकी डोनर नहीं होता, ठीक है, समझ में। तो तो समझिए, तो जो सीमेन को हम लोग कलेक्ट करेंगे कहाँ से, हस्बैंड या डोनर से, कैसे, आर्टिफिशियली, है ना। और मतलब कलेक्ट करेंगे और आर्टिफिशियली जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे, वेजाइना में, ठीक है, या यूट्रस में फीमेल के, ठीक है। तो याद रखना हस्बैंड या डोनर, हस्बैंड या डोनर से हम लोग जो है कलेक्ट करेंगे क्या चीज को, सीमेन को। सीमेन को जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे हस्बैंड या डोनर से, और क्या करेंगे, इस सीमेन को आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली, है ना, इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड करेंगे, है ना। सीमेन को आर्टिफिशियली जो होता है हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे फीमेल के वेजाइना और यूट्रस में। तो इंट्रोड्यूस कहाँ पे करें, जो वेजाइना और यूटरस ऑफ फीमेल। तो फीमेल के यूट्रस और वेजाइना में हम लोग जो है आर्टिफिशियली हस्बैंड या डोनर से सीमेन को कलेक्ट करके क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस करवा दिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर यूट्रस में हो रहा है, किस में हो रहा है, अगर यूट्रस में हो रहा है, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सिर्फ यूट्रस में हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के नाम से हम लोग उसको जानेंगे, सिर्फ यूट्रस में हो रहा है तो, ठीक है। यह टेक्निक जो है कहाँ पे काम करेगी, यह टेक्निक जो है किसके लिए, मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल। मतलब यह जो है कि टेक्निक हम जो है किस पर किसके लिए है, तो जो